नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का और आज बात होगी निकाय चुनाव के बीच सहानुभूति वाले दांव की। जेल में सपा का पठान अखिलेश क्यों है परेशान? क्या निकाय चुनाव में निकाय सहानुभूति वाले दांव से वोट मिलेगा? अखिलेश यादव और इरफान सोलंकी की कुछ ही देर में मुलाकात को लेकर ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि जिस विधायक पर गंभीर आरोप लगे हैं उसके परिवार, साथी, संबंधी भी जेल में बंद हैं। ऐसे में अखिलेश यादव को जेल में मिलने जाने के क्या मायने हैं? आजम खान के मामले में अखिलेश ने इतनी तेजी नहीं दिखाई, लेकिन इरफान सोलंकी के जेल जाते ही उनसे मिलने का प्लान तैयार हो गया। साथ ही कानपुर देहात में हिरासत में हुई बलवंत की मौत मामले में पीड़ित के एक गुहार पर दौड़े चले आए। आखिर इसके पीछे क्या सियासी कहानी है, ये उत्तर मांग रहे हैं प्रदेश। एक्शन में योगी, नर्वस हैं विरोधी। जेल में सपा का पठान अखिलेश क्यों है परेशान? केवल मुस्लिम समाज को भ्रमित करने के लिए वोट बैंक उनका बना रहे, मजबूत रहे, इसके लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो भयभीत हैं। उनको लग रहा है कि अगले चुनाव में, जो लोकसभा के चुनाव में मुसलमान उनके साथ नहीं होगा, ये वो समझ चुके हैं। इरफान सोलंकी से मुलाकात निकाय चुनाव के लिए जरूरी या मजबूरी? जो पूरी योजना भारतीय जनता पार्टी की थी, वो जो हमें समझ में आ रहा है कि नगर निकाय चुनाव को प्रभावित करने की योजना थी और उसमें उन्होंने इरफान सोलंकी को परेशान करने के उद्देश्य से जेल में भेजा है, झूठे मुकदमे लगाकर। सहानुभूति की सियासत से किसकी पार होगी नाव? निकाय चुनाव सहानुभूति वाला दांव। तो ये पूरी तस्वीर है बलवंत सिंह की। जिस तरीके से मौत हुई उस पर अखिलेश यादव ने संज्ञान लिया, मिलने पहुंचे परिवार से, लेकिन इरफान सोलंकी से मिलने जो जा रहे हैं इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश इरफान की मुलाकात पर सियासी सवाल है और क्यों ये सवाल उठ रहे हैं ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि इरफान सोलंकी से मुलाकात की जो जरूरत पड़ी है, आखिर क्यों पड़ी है, ये सवाल है। इरफान पर गंभीर आरोप होने के बावजूद मुलाकात के मायने क्या समझे जाए? क्या भाजपा के पसमानदा सम्मेलन से वोट समीकरण बिगड़ रहे थे? मुस्लिम वोटर्स की याद आ रही है? क्या मुसलमानों में मायावती की बढ़ती सक्रियता भी चुनौती है? और क्या आजमगढ़ के बाद रामपुर में लगातार 2 हार से ये सबक लिया अखिलेश यादव ने? क्या निकाय चुनाव के लिए इरफान सोलंकी से मुलाकात जरूरी थी या फिर ये मजबूरी है? जो ये सवाल उठ रहे हैं उन्हीं के मुलाकात के मायनों में रहस्य छिपा है। दरअसल निकाय चुनाव से पहले ये मुलाकात एक संदेश है। निकाय चुनाव को लेकर संदेश देना है। मुश्किल में पार्टी नेताओं का साथ देंगे, क्योंकि आजम खान की जब नाराजगी की बात सामने आई थी तो ये आरोप लगे थे कि साथ नहीं दिया गया बुरे वक्त में। 2024 की रणनीति पर काम करना, मुस्लिम वोटर्स को एक बड़ा संदेश देना, इरफान के जरिए भाजपा को घेरना और बदले की सियासत के मुद्दे को उठाना, क्योंकि बदले की सियासत की बात कह रही है समाजवादी पार्टी। आजम के साथ हुई गलतियों को सुधारना, इरफान को बड़ा चेहरा पेश करने की तैयारी है और भाजपा के पसमानदा कार्ड को फेल करने की तैयारी है। MY फैक्टर को साथ कर रखना है ताकि कोर वोटर कहीं ना जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या सहानुभूति के सियासी दांव से अखिलेश अपने वोटर को एकजुट कर पाएंगे और क्या इस मुलाकात से फायदा मिलेगा? ये तमाम सवाल हैं। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। हम सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ संजय चौधरी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भाजपा, कीर्ति निधि पांडे जी हैं, प्रवक्ता सपा, रतिभान त्रिपाठी सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले कीर्ति निधि जी आपके पास ही आ रहे हैं। बलवंत सिंह जी से के परिजनों से मिलने जा रहे हैं अखिलेश जी, इसमें कहीं कोई सवाल उठ ही नहीं सकता है। ये तो सवाल मैं संजय जी से पूछूंगा कि बीजेपी के बड़े नेता सांसद जी गए थे, लेकिन और लोग क्यों नहीं गए? लेकिन इरफान सोलंकी जिन पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, उनसे मिलना जरूरी था, ये फिर मजबूरी है सियासत की निकाय में और 2024 को लेकर? देखिए, कोई मजबूरी नहीं है किसी से मिलने का, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो कानपुर में बलवंत सिंह की जिस तरीके से कस्टोडियन डेथ हुई और एनसीआरबी के आंकड़ों पे भी अगर आप जाएंगे तो एक बात तय है कि यूपी में कस्टोडियन डेथ बढ़े। पुलिस के निगरानी में जो मुलजिम बंद हैं उनकी हत्याएं पुलिस के द्वारा ज्यादा हुई, ज्यादा लोग मरे। ये बात मैंने एनसीआरबी के आंकड़े भी कहा।
और बलवंत सिंह की पत्नी ने एक अनुरोध किया था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि मैं आपकी बहन हूं और हमको न्याय दिलाइए, हमारी मदद करिए। एक तो बलवंत सिंह जी के परिवार से मिलने जाना, दूसरे इरफान सोलंकी, मैंने कई बार कहा है बात, इरफान सोलंकी जी को जाति दृष्टिकोण से देखना है तो नजरिया कुछ लोगों का हो सकता है, लेकिन इरफान सोलंकी साहब समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और हमारे पार्टी के नेता हैं, संघर्षों के साथी हैं। अगर पुलिस ज्यादती करेगी, पुलिस उनके खिलाफ मुकदमे लिखेगी, आवाज दबाने की कोशिश करेगी, तो नेता प्रतिपक्ष के हैसियत से भी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी हैसियत से अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी मिलने जा रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, उनको मिलना चाहिए। आरोप पता है ना कीर्ति निधि जी कि क्या क्या आरोप लगे हैं? मैं हो कहा रहा, मैं ये पूछ रहा हूं कि इरफान सोलंकी पर आरोप कितने गंभीर हैं, आपको जानकारी है ना उसकी? देखिए हमको पता है, लेकिन कम से कम मुलाकात के बाद ही तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता चलेगा कि पुलिस अन्याय कर रही है, आवाज दबाना चाहती है इरफान सोलंकी की, कि उत्पीड़न कर रही है। क्या अपने एमएलए से, अपने एमपी से मिलना भी गुनाह है? हमारे एमएलए हैं भाई। नहीं, तो सवाल ये है कि गिरफ्तारी से पहले भी तो मुलाकात हुई थी। इरफान सोलंकी गए थे लखनऊ, उनकी भावुक तस्वीरें भी आई थी, एबीपी गंगा से बात करते हुए भावुक हो गए थे। तो ऐसा क्या था जो गिरफ्तारी से पहले क्लियर नहीं हो पाया था, फिर से करना है उसको क्लियर? अब ये सब चीजें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिल के निकलेंगे तो मीडिया से मुखातिब भी होंगे, ठीक है, मीडिया को बताएं कौन चीजें। ठीक है संजय चौधरी जी, लेकिन आप लोगों को बड़ा इस मसले पर बोलने का मौका मिला है। कीर्ति निधि जी कह रहे हैं कि आरोप जो लगे हैं उनकी सच्चाई कितनी, तय कितनी, वो तो मिलने के बाद पता चलेगा। तो एक के बजाय दो बार मिल लिए तो क्या दिक्कत हो गई? नहीं देखिए, जैसे ही ये कांड होता है जिसमें इरफान सोलंकी जी सबसे पहले के महिला की संपत्ति को हड़पते हैं, उसके घर को जला देते हैं, उसके बाद की घटनाएं सारे देश को पता है। किस प्रकार देश के विरोधियों को, बांग्लादेश के लोगों को जो देश के खिलाफ जासूसी करते हैं, ऐसे लोग पकड़ में आते हैं तो उनको दस्तावेज इरफान सोलंकी मुहैया कराते हैं। ये समाजवादी पार्टी की जो रीति नीति है कि जिस प्रकार से दंगाइयों को टिकट और अपराधियों के निकट, ये जो समाजवादी पार्टी दिखाना चाहती है, ये रामपुर की हार के बाद उनको लगता है कि सारे के सारे मुसलमान उनका साथ छोड़ रहे हैं। तो ऐसे समय में मुसलमानों में एक ऐसा व्यक्ति जो अपराध केस को संरक्षण देता है, उसके बजाय अच्छे मुसलमानों से अगर भेंट होती तो मुझे लगता है बेहतर होता। लेकिन मुसलमानों में भी अपराध के संरक्षण दाता लोगों को मिलकर उन्हें नेतृत्व करने के वाले लोगों में शुमार करना, मुझे लगता है कि ये प्रदेश के लिए भी ठीक संदेश नहीं है, मुस्लिम समाज के लिए भी ठीक संदेश नहीं है, राजनीति के लिए भी ठीक नहीं है और राजनीति करने वाले नेतृत्वकर्ताओं के लिए भी ठीक नहीं है। अखिलेश जी एक गलत आदर्श स्थापित कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अपने सिमटते हुए मुस्लिम जनाधार को बचाने के लिए वो राजनीतिक रूप से ऐसा आत्मघाती कदम उठा रहे हैं जिससे राजनीति भी शर्मसार होगी। लेकिन संजय जी, आपको क्या सत्यदेव पचौरी जी का बयान याद है जब उन्होंने सरेंडर से ठीक पहले कहा था कि परेशान किया जा रहा है? आपके ही सांसद ने कहा है इरफान सोलंकी को लेकर। नहीं, जो देखिए अगर किसी को परेशान किया जा रहा है, उसके बाद सत्यदेव जी डिफरेंट आइडेंटिटी कार्ड को यूज करते हुए यहां से बंबई तक जाते हैं। लगातार इस प्रकार की घटनाएं आती हैं और सत्यदेव जी, इसी कारण हम जब अपनी डिबेट शुरू कर रहे थे तो हमने सत्यदेव पचौरी जी के ही स्टेटमेंट को देखा है। वो कह रहे हैं कि अखिलेश जी का यह कृत्य ठीक नहीं है। तो ऐसा लोग जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जिसके खिलाफ है तो वो आंखों के सामने है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस छुपाया नहीं लेकिन जा सकता सपा का कहना है जांच होगी तब पता चलेगा। ऐसे और रतिबान सर, जिस तरीके की पूरी तस्वीर बन रही है और आजम खान, शर्जील इस्लाम को लेकर बड़ी आंतरिक नाराजगी का शिकार अखिलेश यादव हो गए थे, इस्तीफों की झड़ी लग गई थी समाजवादी पार्टी में, तो ये जो बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की प्रवृत्ति होती है, क्या वो आ गई अखिलेश यादव में या फिर चुनाव वाली मजबूरी? आपको क्या नजर आ रहा है कि इरफान सोलंकी से मिलना समाजवादी पार्टी या उनके अध्यक्ष को बहुत जरूरी लग रहा है? देखिए अवधेश जी, राजनीतिक शुचिता की बात जहाँ तक हो रही है, वो राजनीतिक शुचिता में कोई भी पार्टी अपने आप को पाक साफ नहीं कह सकती।
लेकिन समाजवादी पार्टी पर खास तौर से इस तरह के आरोप लगते हैं कि वो गंभीर अपराधियों को और अपराधियों के संरक्षणदाताओं को संरक्षण देती है। ये ठीक बात नहीं, ये उस पार्टी की सेहत के लिए बहुत पहले से अच्छा नहीं था, लेकिन अब दौर चूँकि बदला हुआ है, ऐसे बदले हुए दौर में उसे बहुत बचना होगा। और अखिलेश यादव जो इस समय कर रहे हैं, इरफान सोलंकी से मिलने जा रहे हैं, जेल मिलने जा रहे हैं जी, अगर वो आजम खां से मिलने नहीं गए तो उस समय चुनाव की बात थी, और इस समय चुनाव की बात है, नगर निकाय के चुनाव हैं। ये बात तो सही है कि नगर निकाय के चुनावों पर को लेकर के एक वर्ग विशेष के सहानुभूति हासिल करने के लिए अखिलेश यादव ऐसा कर रहे हैं, और वो एक संदेश भी देना चाहते हैं, क्योंकि आगे उनके सामने चुनौतियां हैं। कांग्रेस है, बीएसपी है, जो आगे के चुनाव होंगे उनमें उन्हें एक खास वर्ग की वोट बैंक को साधना है, यानी मुस्लिम वोट बैंक को साधना है। तो चूंकि वोट बैंक की राजनीति तो सारी पार्टियां कर रही हैं, कोई कुछ भी कहे कि नहीं हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, करते सब हैं। कोई ज़्यादा करता, कोई कम करता, लेकिन करते सब हैं। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव जिन दोनों राजनीति कर रहे हैं वो निकाय चुनाव के लिए ही कर रहे हैं, और जो अखिलेश यादव आजम खां के लिए नहीं गए तो उनके कुछ व्यक्तिगत कारण भी हैं। आजम खां एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अखिलेश यादव को उनके मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत ज़्यादा परेशान किया। परेशान इस सेंस में किया कि वो अपने आप को सुप्रीमेसी का शिकार होते, सुप्रीमेसी साबित करने की कोशिश करते थे। वो मानते थे कि आजम खां ये मानते थे कि मैं उनके पिता के ज़माने का नेता हूँ और मुझे अखिलेश यादव विशेष तवज्जो दें। तो और अखिलेश यादव चूंकि मुख्यमंत्री थे, यानी कि दौर बदल गया है। लेकिन कीर्ति निधि पांडे जी जो बात रिजवान सर कह रहे हैं, ये बात अगर संजय जी कहते तो हो सकता है कि वो आप नहीं मानते और मैं भी उसमें काउंटर सवाल करता, लेकिन ये जो सत्य स्थापित किया है समाजवादी पार्टी ने, उससे तो हर कोई वाकिफ है। तो जो बदलाव वाली बात आप लोग करते हैं, बदली हुई समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, और ऐसे गंभीर आरोप में संलिप्त लोगों से मिलना जारी रहेगा, तो ये बदलता संदेश जा पाएगा क्या? क्योंकि महिला सम्मान में भी वोट मांगे गए थे मैनपुरी में, और महिला के अत्याचार का ही मामला है कानपुर में। अवधेश जी, जो कानून का काम है वो कानून अपना काम करेगा। अभी संजय जी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी दंगाइयों को टिकट देती। खतौली में जो सीट रेट हुई वो इनके विधायक को एमपी एमएलए कोर्ट से दंगा कराने के आरोपी पाए गए। तत्काल की बात है, विदूर की बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के कई एमएलए, पूर्व गृह राज्य मंत्री इनके रहे हैं, उनके कितने वीडियो जारी हुए। ये दूसरों को आईना दिखा रहे हैं, अपराधियों को शरण दे रहे हैं और दूसरों पे उंगली उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूं हमारे एमएलए हैं, कानून अपना काम करेगा। और क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मिलने का अधिकार नहीं अपने एमएलए से? नेता प्रतिपक्ष अपने एमएलए से नहीं मिल सकते? और अगर अधिकार है तो मिलने गए हैं। रति भान जी कह रहे थे पूरी समीक्षा कर दें कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कितने कितने अपराधियों को टिकट है, पूरा क्लियर कर दें। भारतीय जनता पार्टी में मैक्सिमम एमएलए अपराधी क्लियर कर सकता हूं, इसमें इतना वक्त नहीं है। मैं क्लियर कर सकता हूं, इसमें इतना वक्त नहीं है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि कोई पार्टी अपराधियों को संरक्षण नहीं देती, कोई दूध का धुला नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का जो तौर तरीका, मैं उस तौर तरीके की बात कर रहा हूं। जो मौजूद सवाल है मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं कतई किसी को सर्टिफिकेट देने की मूड में नहीं हूं। सर, मुझे देना चाहिए। एक यथातथ स्थिति है जिसे मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। बिल्कुल। और रजवान सर, मुझे एक चीज और भी याद आ रही, 2012 में जब टिकट वितरण हो रहा था तो उस वक्त अखिलेश यादव ने भी कुछ टिकटों के वितरण पर नाराजगी जताई थी कि जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा। और अगर आज उन्हीं अखिलेश यादव का आपराधिक प्रवृत्ति या आपराधिक आरोप वाले लोगों से मिलने पड़ रहा है, तो क्या वाकई राजनीति की मजबूरी बदल गई? ये भी हम जानेंगे, समझेंगे। कीर्ति निधि जी आपके पास भी आएंगे। सवाल यही है कि जिस तरीके से इरफान सोलंकी से मुलाकात अखिलेश यादव की हो रही है, तो क्या ये सहानुभूति वाला दांव है? और इसके साथ ही साथ निकाय चुनाव पर भी हम बात कर रहे हैं। मेहमानों को रुक करते संजय चौधरी जी, कीर्ति निधि जी साफ कह रहे हैं कि हमारे एमएलए हैं इरफान सोलंकी और मिलना हमारा अधिकार है। अखिलेश जी मिल सकते हैं, बातचीत करेंगे। लेकिन ये बताइए कि बलवंत सिंह के मामले में अखिलेश जी तो मिलने चले गए, लेकिन आपके यहां से ऐसा ही बड़ा कोई नेता क्यों नहीं गया? क्योंकि कितनी गंभीर ये घटना है, इसका अंदाजा तो आपको है, वो तो याद दिलाने की जरूरत नहीं।
देखिए, मुझे लगता है कि जो मिलने की बात थी हमारी लोकल लीडरशिप ने वहाँ मिली है। मिलने से ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्शन क्या हुआ है उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितना प्रभावी एक्शन लिया है, वहाँ के स्टेशन अफसर से लेकर जो भी कर्मचारी थे उनको वहाँ से मुअत्तल करते हुए उस पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। इस समय वो जेल में। ये बताता है कि अगर किसी ने कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं कोई तो फिर बदला गैर क्या? कानूनी कृत्य किया है, गोरखपुर तो की उस पर कहानी अगर सरकार कानपुर देहात कितनी- शिफ्ट हो गई तो क्या बदला सरकार- संजय जी? आप बाद में कितना भी मुआवजा दे दीजिए, जान तो चली गई ना। नहीं जान, देखिए उस घटना के बाद सरकार ने कितनी प्रभावी कार्रवाई की, कितना क्विक एक्शन लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मामले तो सामान्यतः प्रकाश में ही नहीं आते थे। हमने देखा है कि किस प्रकार समाजवादी पार्टी के लोग लोगों की गर्दन काटकर सर जाकर मुख्यमंत्री आवास में पेश कर दिया करते थे। उसकी एफआईआर नहीं होती थी। लेकिन ये इस सरकार के रसूख का मामला है कि उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ, राज्य कर्मचारियों के खिलाफ भी 24 घंटे में एक्शन होता है और उनको जेल में डाल दिया जाता है। एफआईआर उनके ऊपर होती है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है। यह बदले हुए उत्तर प्रदेश की एक निशानी है कि कितनी तेज उस पर एक्शन होता है। और इसी एक्शन के खिलाफ जो लोग अपराध करते हैं, अपराधियों को संरक्षण देते हैं, अपराध करने वाले को प्रमोट करते हैं, उसके लिए समाजवादी पार्टी का चीफ उनके घर पर जाकर ऐसे लोगों को सांत्वना देता है। ये दोनों राजनीतिक दलों के बीच में अप्रोच का अंतर है। और कीर्तिनिधि भाई कह रहे थे कि सरकार ने आरोप लगाया। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यही इरफान सोलंकी कानपुर के अंदर मेडिकल छात्रों को लाठियों से लिटा कर पीटा करते थे। यानी कि जिसकी अपराध की लंबी दास्तान उत्तर प्रदेश के आपराधिक जगत में दूर दूर तक सुनाई देती है, ऐसे अपराध का सरगना जब पुलिस की गिरफ्त में आता है तो सबसे पहले दौड़कर कहां जाता है? समाजवादी पार्टी के स्टेट हेडक्वार्टर में जाता है। यानी कि संरक्षण उसे कहां से मिलता है? उसे पता है कि हमारा संरक्षण दाता तो उत्तर प्रदेश के विपक्ष की राजनीति का सिरमौर है और वो उसके पास चला जाता है। और देखिए उसके बाद वो संरक्षण दाता उससे मिलने उसके घर भी आता है, जेल भी जाता है। ये बताता है कि अपराधियों के खिलाफ किसकी अप्रोच है। और वो अपराधी ऐसा है, कोई सामान्य अपराध नहीं कर रहा है, वो देश के गुप्तचरों को दस्तावेजी रूप से दस्तावेज उपलब्ध करा रहा है और उनको इस देश की नागरिकता दिला रहा है, विदेश के दौरे करा रहा है। ये तो देश के खिलाफ जो सबसे बड़ा अपराध कर रहा है, उस अपराधियों का संरक्षण देता। मुझे लगता है कि नैतिक रूप से कोई भी क्या कहलाता है कीर्तिनिधि जी? गिर जाएगा। कम से कम बांग्लादेश वाले मामले पे तो संवेदनशील हो जाते हैं आप लोग। बाकी जो आरोप थे वो तो ठीक थे, आधार कार्ड भी गलत इस्तेमाल हुआ वो भी ठीक था, लेकिन बांग्लादेश। अवधेश जी, मैं बांग्लादेश वाले मामले पाता हूं। अगर देश के अंदर कोई बांग्लादेशी नागरिक, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, कहीं से कोई घुस रहा है बिना वीजा पासपोर्ट के अगर प्रवेश कर रहा है, इसका मतलब देश की सीमाएं सुरक्षित है। और देश की सीमाएं सुरक्षित है तो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि समाजवादी पार्टी के एमएलए उसमें मोहर लगा देंगे कि चलो हमारा लग गया आशीर्वाद। विदेशी लोग बिना पासपोर्ट वीजा के कैसे भारत में प्रवेश पा रहे हैं? हमारी सीमाएं कहां सुरक्षित है? और अगर सीमाएं सुरक्षित है, समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा पा रहे हैं भाई, यही तो प्रूवन है। यही इसी पर तो मोहर लगी है कि समाजवादी पार्टी के विधायक देश के विरोधियों को दस्तावेज उपलब्ध कराते हैं, वही देश के विरोधियों को बुलाते हैं। ये आपने एक्शन लिया, लेकिन बलवंत सिंह की पत्नी को सरकार के न्याय पे भरोसा नहीं, सरकार के कार्रवाई पे भरोसा नहीं। वो आदरणीय अखिलेश यादव जी को पत्र लिख रही हैं, निवेदन कर रही हैं, कह रही मैं आपकी बहन हूं, आप मेरे भाई हैं, मेरे लिए लड़ाई लड़िए, मुझे न्याय दिलाइए। कौन सी कार्रवाई आप कर रहे हैं? नहीं कीर्तिनिधि जी, उनकी पत्नी का वीडियो आ गया है, वो बोल रहे हैं कि मैं संतुष्ट हूं कार्रवाई से। ना तो न्याय की तरह दिख रहा है और पीड़िता को भरोसा आपके ऊपर भरोसा नहीं पीड़िता को। अगर भरोसा होता, अरे तो आप देखिए ना, बलवंत सिंह जी की पत्नी का वीडियो देखा है कीर्तिनिधि जी आपने? गलत तथ्यों को
गलत तथ्यों को उद्धृत मत कीजिए। मुझको लगता है कि अगर आपने बलवंत जी की पत्नी का वीडियो देखा होगा तो देखने के बाद आपको लगेगा कि आप गलत कर रहे हैं। आप ऐसे ही अपराधियों को संरक्षण देते हैं। अपराधियों को तो दीजिए, वो चल जाएगा महाराज, लेकिन देश के खिलाफ काम करने वालों को क्यों आप आगे बढ़ा रहे हैं? देश विरोधियों को क्यों? ठीक है, आप दोनों के पास आएंगे, वक्त कम है। रजवान सर, एक चीज पे कमेंट में आपका लेना चाहता हूं। जो अभी तस्वीर बन रही है कि जमीन को कब्जाने का मामला, बांग्लादेश वाला मामला, गलत आधार कार्ड का मामला, और 2016 का शायद वो समय था जब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को ये अपील करनी पड़ गई थी समाजवादियों से कि ये जमीन विन कब्जाने का आप लोग धंधा बंद कर दीजिए। क्या उसी गलत ट्रैक पर फिर समाजवादी पार्टी जा रही है क्या, जिसकी वजह से 2017 में दुर्गति हो गई थी? जिस अखिलेश यादव ने 2012 में डीपी यादव और दूसरे आपराधिक इतिहास वाले लोगों को टिकट देने से मना कर दिया था, उसके खिलाफ एंग्री मैन बनकर खड़े हो गए थे। उन्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि उनकी उस छवि का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था। बाद में समाजवादी पार्टी के अनेक अपराधी कार्यकर्ताओं ने और अपराधी किस्म के लोगों ने समाजवादी पार्टी का बेड़ा गर्क किया, और अब जब वो खुद एक नई समाजवादी पार्टी, नई हवा है, नई सपा है, ऐसा कह करके और लोगों के बीच जा रहे हैं, एक बेहतर संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अभी नया चुनाव जीता है मैनपुरी का, और खतौली भी उनके सहयोग से जीता गया है, ये उनकी पार्टी के हित में है। तब उन्हें खुद ये तय करना चाहिए, क्या उन्हें अपराधियों के पक्ष में खड़े दिखना चाहिए, क्या उन्हें इरफान सोलंकी जैसे गंभीर आपराधिक मामलों में लिप्त लोगों के पक्ष में खड़े होना चाहिए, भले ही वो मुसलमान हो या उनके पार्टी के बड़े वोट बैंक हो। लेकिन अगर वो आपराधिक छवि के हैं और उनके पास जाने से समाजवादी पार्टी को डंट पहुंचता है, चोट लगती है उस पर के खिलाफ, उसके खिलाफ होता, तो क्या उन्हें जाना चाहिए? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।